यस सर। ठीक है, तो जैसे इसको हायर किया गया ना, ब्रेंडन, स्पेलिंग रॉन्ग है, ब्रेंडन लिखा मैंने, BR। ठीक है, तो ब्रेंडन एज को हायर किया। ठीक है, तो यस वो सर। भी कब किया था, 1995 में। ठीक है, 1995 में इसको हायर किया गया कि एक लैंग्वेज बनाओ जो कि ब्राउजर के अंदर चले, है ना। ठीक है, एंड बोला जाता है कि, यस सर। और जो डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा वहां पे लिखा हुआ था कि विद इन 10 days इसने बना दिया लैंग्वेज, है। ठीक है, यस सर। और जैसे कि मतलब शुरू में कोई और लैंग्वेज की तरह बनाया गया था, लेकिन जो नेटस्केप के जो मतलब वो जो भी टेक्निकल हेड थे उस समय में, जो ये ब्रेंडन को बता रहे थे क्या करना है, तो ब्रेंडन ने बोला कि यस सर। नहीं, ये लैंग्वेज तो ठीक है, बट मतलब मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो जावा की तरफ कूल हो। मतलब ये स्टेटमेंट वहां पे लिखा हुआ है कि उसने ऐसा बोला था कि ये जावा की तरह कूल होना चाहिए वो लैंग्वेज, है। ठीक है, कि मतलब यस सर। सब कोई यूज करे उसको ना, ऐसा कुछ होना चाहिए था। ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली सिंटेक्स वहां से कुछ कुछ बोरो किया गया। तो पहले दूसरा लैंग्वेज क्या तो नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है, उस लैंग्वेज के ऊपर में मतलब इसको बिल्ड किया जाना था। वो बहुत अनकॉमन लैंग्वेज है, सुना भी नहीं मैंने कभी, है। ठीक है, उस तक लैंग्वेज था, तो उसके ऊपर में बिल्ड किया जाना था इसको। ठीक है, तो बना, पहले यस। बना, लेकिन फिर उसको बोला गया फिर से रीराइट करना पड़ेगा तो जावा के टाइप का सिंटेक्स में। ठीक है, तो एक्चुअली मतलब इसमें कोई कनेक्शन नहीं था। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में कोई कनेक्शन नहीं था एक्चुअली में। ठीक है, यस सर। तो इनफैक्ट उसमें ये जो डू वाइल लूप है ये सब भी बहुत बाद में डाला गया है जावास्क्रिप्ट के अंदर में। पहले तो सिर्फ वाइल था और फॉर था, तो बट डू वाइल ये सब बहुत बाद में डाला गया इसके अंदर में। एंड जहां तक यस सर। मुझे याद है शुरू में फॉर का सिंटेक्स भी अलग हुआ करता था। ठीक है, एज फार एज आई रिमेम्बर, मतलब एग्जैक्टली जैसे मतलब सी वाला सिंटेक्स वगैरह नहीं था, जावा वाला सिंटेक्स वगैरह नहीं था। तो लेटर ऑन ऑल यस दिस सर। थिंग्स वेर पुट इनसाइड ये क्या बोलते हैं इस जावास्क्रिप्ट में ना। तो खैर यस सर। मतलब बना। ठीक है, अल्टीमेटली बना, तो तब नाम उसको दिया गया लाइव स्क्रिप्ट, है ना। ठीक है, तो यस सर। अब उस समय में नेटस्केप और सन माइक्रो सिस्टम का एक कोई प्रोजेक्ट में एक साथ में काम चल रहा था। एंड सन माइक्रो सिस्टम वाज आल्सो नॉट अ वेरी बिग कंपनी। ठीक है, बिकॉज 1991 में जावा आया था। ठीक है, तब तक यस ऑब्वियसली सर। जावा वाज पॉपुलर, क्वाइट पॉपुलर, बट स्टिल इट वाज नॉट अ वेरी बिग जायंट, है ना। ठीक है, उस समय में तो यस सर। आई थिंक लैरी पेज वगैरह शायद उस समय जाते भी होंगे क्लाइंट के पास में, जो भी है। तो ये लोग का बात हुआ होगा। ठीक है, नेटस्केप का और यस सर। गूगल का। तो यस सर। मतलब नेटस्केप वालों ने पूछा एक्चुअली, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो वो नेटस्केप का ही था। ठीक है, गूगल का कोई, सॉरी जावा, ये सन का कोई प्रोडक्ट था नहीं वो। तो सन वाले से यस पूछा सर। तो उन्होंने बोला नहीं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, आप नाम दे दो, जावास्क्रिप्ट नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग को, है ना। ठीक है, अगर हमारा यस सर। पॉपुलैरिटी की वजह से अगर आपका फायदा हो सकता है तो आप उठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर यस सर। देन जावास्क्रिप्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, है। ठीक है, लेकिन 2-4 साल बाद फिर, ठीक है, क्या हुआ कि ये नेटस्केप के जो भी सीईओ थे, ठीक है, उन्होंने सोचा कि अगर जावा स्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज नहीं किया जाए, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन इज, इसका मतलब थोड़ा सा भविष्य गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा लैंग्वेज है जो बहुत लोग यूज करेगा बिकॉज वेब पे है। ठीक है, इसीलिए यस सर। तो HTML वाज ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज, है ना, यस या सर। उसको स्टैंडर्ड करने का काम चल रहा था। ठीक है, तो वो W3C के हाथ में दिया जा चुका था कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्या करेगा, HTML को स्टैंडर्डाइज करने का काम करेगा, है ना। तो ये जो नेटस्केप का सीईओ था, तो इनका जान पहचान होगा। ठीक है, ECMA में। ठीक है, तो ECMA यूरोप का मतलब ये कंप्लायंस कंपनी एक्चुअली में। ठीक है, वो स्टैंडर्ड बनाते हैं यूरोप में, है ना। ठीक है, तो यस शॉर्ट सर। में एकमा एकमा ही बोला जाता है, तो इसका फुल फॉर्म एक एक बार माह। देखते यस हैं, सर। है ना, एकमा। एक तो माह यूरोपियन स्टैंडर्डाइज। समथिंग, है यस ना, सर। यस सर। यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन करके, है ना। ठीक है, ये है। यस ठीक सर। है, तो इन लोगों के पास में ये लोग गए और बोला गया, ठीक है, कि आप एक स्टैंडर्ड डेवलप कीजिए जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो दुनिया भर में सेम रहे। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने भी क्या किया था ना, एक जावा स्क्रिप्ट का एक वर्जन निकाल दिया था, क्योंकि देखिए जावा तो था नहीं ये, और वो लोग को भी हिस्ट्री पता था माइक्रोसॉफ्ट वाला को, और ऐसे भी बिल गेट्स लॉ पढ़ चुका था, तो उसको मतलब कानून के साथ खेलने में मजा आता था उसको, है ना। ठीक है, जैसे एप्पल के साथ भी जो उसका डील था वो इसी को लेके था ना, कि मतलब एक अग्रीमेंट साइन हुआ था 18 महीना का, बिल गेट्स जो भी मतलब ये सॉफ्टवेयर काम वाम करेगा 18 महीना तक वो एप्पल के लिए करेगा। ठीक है, तो यस सर। और उस डील के बारे में मेंशन था, जो डील बाद में बिल गेट्स ने कॉपी करके विंडोज बनाया जिसको, है ना, मतलब GUI का, कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है। तो ये टेक्नोलॉजी तो इसने स्टीव जॉब्स ने वहां से लाया था, जेरोक्स कंपनी से लाया था इसको, है ना। जेरोक्स में एक टीम था जिसने GUI इन्वेंट किया था। तो स्टीव जॉब्स वहां से उठा के लेके आ गया था, बिकॉज जेरोक्स को कोई जरूरत नहीं था उसका, उस टेक्नोलॉजी का, है ना। तो फिर वो इसके साथ शेयर किया, बिल गेट्स के यस साथ सर। में। और बिल गेट्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना कि मतलब जो नया एप्पल का मशीन आएगा तो उसमें ये GUI आना चाहिए। ठीक है, जिसको बिल गेट्स लिखेगा, है ना।
तो ऑब्वियसली बिल गेट्स ने ट्राई किया, मेहनत किया, ठीक है, एंड विंडोज आ गया, ठीक है, विंडोज केम इनटू एग्जिस्टेंस। बट वहां से फिर बिल गेट्स के मन का जो बेईमानी वो स्टार्ट हुआ ना कि वो बोला कि हमको ये चाहिए, मतलब आई हैव टू अर्न फ्रॉम दिस, एंड ठीक है, जो सॉफ्टवेयर उससे हमको अर्न करना है एक्चुअली में, ठीक है, कि अगर उसको मैंने दे दिया तो वो तो इससे बहुत कमा लेगा, मेरा क्या होगा। तो मतलब अल्टीमेटली उसने क्या किया कि मतलब बिल गेट्स ने अपने नाम से सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दिया मार्केट में, और उसका एक कॉपी भेज दिया इसको, स्टीव जॉब्स को, ठीक है। तो अब जब स्टीव जॉब्स को कॉपी मिला, ठीक है, तो फिर मतलब बिल गेट्स ने जाके पूछा, सॉरी, स्टीव जॉब्स ने पूछा बिल गेट्स से कि मतलब ये तो मेरा सॉफ्टवेयर है, तो अपने नाम से क्यों बेच रहे हो, बोल के, ठीक है। तो बिल गेट्स ने उसको याद दिलाया कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 18 मंथ्स का था, जो कि एक्सपायर हो चुका ऑलरेडी है, ठीक है। तो स्टीव जॉब्स नॉर्मली अपना काम में इतना बिजी रहता था कि मतलब ये सब पे ध्यान नहीं देता कि मतलब कितना दिन निकल गया, ठीक है, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या 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 है, ये सब पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। तो ये दिस हैपेंड, ठीक है, तो उसमें ध्यान नहीं दिया था, तो बिल गेट्स वहां पे बाजी मार गया, ठीक है, कि हाँ सीरियसली मतलब उतना समय हुआ नहीं था स्टीव जॉब्स को, मतलब ये उससे ज्यादा टाइम हो गया था ना जो एग्रीमेंट पीरियड था, ठीक है। तो एग्रीमेंट एक तरह से नल एंड वॉइड था, बिल गेट्स ज्यादा चालाक था, लॉ पढ़ा हुआ था, ठीक है, तो वो चांस ले लिया एक तरह से। तो उसी तरह से इस केस में भी, जावास्क्रिप्ट वाले केस में भी, है ना, यस सर। तो इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने जे स्क्रिप्ट बना लिया था, है ना। यस सर। तो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को पता था ये कोई जावा तो है नहीं, और नेटस्केप का भी कोई शायद उस समय में लाइसेंस नहीं होगा इसके ऊपर में, तो जावास्क्रिप्ट का शॉर्ट करके जे स्क्रिप्ट बना लिया था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट यूज करती थी इसमें, ये व्हाट यू से, इन देयर ओन ब्राउजर्स, ठीक है। जबकि लेटर ऑन थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुआ यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट को क्रिटिसाइज किया गया कि ये जावास्क्रिप्ट ये जो आप यूज कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने कनिंगली अपना एक वीबी स्क्रिप्ट निकाल दिया था, ठीक है, जो कि बहुत नहीं चला। बट आई वॉज वन पर्सन जिसने वीबी स्क्रिप्ट यूज किया था एक्चुअली में, ठीक है, तो आई हैड यूज इट, एंड स्पेशली सर्वर साइड में हम लोगों ने यूज किया हुआ था ज्यादा। इसमें यूज करते थे हम लोग, हम लोग एएसपी का इस्तेमाल करते थे, एंड क्लाइंट साइड में वीबी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे एट प्लेसेस, ठीक है। और तब हम यस लोग को सर। तो खैर ब्लाइंडली माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट ठीक लगता था हम लोग, है ना, वी वेर यस सर। नॉट मच अवेयर ऑफ ओपन सोर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। हालांकि लिनक्स लिनक्स सुनते थे, तो लिनक्स यूज किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो इट वाज रेड हैट ड्यूरिंग दोस डेज, हम लोग रेड हैट का इस्तेमाल करते थे ज्यादातर, यस सर। बट अदरवाइज मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स है ना, ठीक है, दूसरा चीज हम लोग यूज ही नहीं करते थे, तो वीबी स्क्रिप्ट ठीक ठाक लगता था, करते थे यूज, है ना। ऐसे भी यस सर। मतलब हमारा ज्यादातर वही था, वीबी, वीबी स्क्रिप्ट, एएसपी, ठीक है, ये सब में ज्यादा काम करते थे हम लोग, लेस जावा, ठीक है, लेस जावा, ठीक है, तो इस तरह से। यस सर। तो खैर, तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी क्या किया, चालाकी से हटा के अपना वीबी स्क्रिप्ट को बना के सोचा कि चलो हम अपना वीबी स्क्रिप्ट पॉपुलर, उसको तो आइडिया लेना था ना, उसने आइडिया ले लिया कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो जब यस क्रिटिसिज्म सर। हुआ तो उसने छोड़ दिया और अपना इसमें आ गया। तो बट अभी क्या हुआ कि ये नेटस्केप वालों ने देखा कि नहीं, हमको जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, ठीक है, लोग यूज करें, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, लोग अपना डायलेक्ट भी बना सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड बनना चाहिए जिसके तहत जावास्क्रिप्ट बनना चाहिए। जैसे अभी सी का कैसे हो गया कि जितना कंपाइलर्स बनता है सब एनसी के हिसाब से बनता है या आईएसओ के हिसाब से बनता है ना, कि एक यस सर। बॉडी है जो इसको स्टैंडर्डाइज कर रहा है, ठीक है, और उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से आप क्या, आपको क्या करना है, आपको इस्तेमाल करना है। तो उससे क्या होगा कि मतलब जो डेवलपर्स है उसको परेशानी नहीं होगा, ठीक है। आप कंपाइलर 1 भी यूज करे तो लगभग वैसा ही होगा, कंपाइलर 2 भी यूज करे तो लगभग वैसा ही होगा, ठीक है। पुराना यस कहानी सर। नहीं कि एक कंपाइलर का चीज दूसरा कंपाइलर में चलेगा ही नहीं, ठीक है, तो वैसा नहीं है ना। यस सर। ठीक है, यस तो सर। कुछ कुछ साल मोनोपोली चला, लोगों ने बहुत कमाया ये सब चीजों से, ठीक है, बट अब धीरे धीरे क्या हुआ है यस सर। कि मतलब चीजें थोड़ा सा मतलब स्टेबल होते जा रहे हैं इसमें ना। तो यस सर। अल्टीमेटली एक्मा आया, और एक्मा ने स्टैंडर्डाइज किया इसको जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। बट और इसका स्टैंडर्ड का नाम दिया गया एक्मा 262 स्टैंडर्ड, एक्चुअली में ये स्पेसिफिकेशन है ना। लेकिन इसमें भी एक बात पता चला यस सर। मुझे उसी आर्टिकल से, ठीक है, कि मतलब जब एक्मा के पास में लेके गया ना, तो एक्मा ने एक ही शर्त रखा, ठीक है, हम लोग मतलब इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, बट हमारा भी एक शर्त है कि ये जो स्क्रिप्ट है इसको एक्मा बुलाया जाएगा, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के यस नाम से सर। जाना जाएगा, है ना। तो अब ये यस सर। मतलब ये स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड को उनके नाम से जाना जाएगा, ठीक है, हम लोग एक्मा यस सर। बोलेंगे, एक्मा जावास के बोलेंगे इसको। तो खैर, तो अभी ब्रेंडन ना चाहते हुए भी अब उसको मतलब देना पड़ रहा था कि अच्छा ठीक है आप बुला सकते हैं इसको ऐसे। यस सर। लेकिन ठीक है, ब्रेंडन ने बोला कि नहीं, एक काम करना होगा, आप एकमा नाम मत यस सर। दीजिए, क्योंकि एकमा जो है वो एक्जिमा जैसा लगता है, मतलब स्पेलिंग जो है मतलब स्किन डिजीज जैसा लगता है,
तो इससे Yes, मेरा sir. प्रोडक्ट पे हो सकता है एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो इसको हम लोग को ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा कुछ। तो ऑल्टरनेटिव निकला एक्मा स्क्रिप्ट नाम दिया जाए, ठीक है, एक्मा स्क्रिप्ट नाम दिया जाए। और मतलब ये शॉर्ट में इसको ईएस बुलाया गया, ठीक है। तो ईएस मतलब जिस साल में आया उसके हिसाब से या नंबर दिया गया, ES1 ES2 ऐसा करके। एंड सिंस क्वाइट रिसेंटली अब वो मतलब अब ये ES1 2 3 4 हटा के अब ईयर के नाम से दिया जा रहा है। जैसे लास्ट आई थिंक इट वाज 2018 में रिलीज हुआ था, फिर तो पेंडेमिक वगैरह आने के बाद शायद रिलीज ही नहीं हुआ है। तो लास्ट 2019 में रिलीज हुआ था, सॉरी 18 में रिलीज हुआ था। तो इट वाज तब ES उसमें नाम हट गया है, ठीक है। अब कोई मतलब आफ्टर ES5 आई थिंक नाम नहीं डाला जा रहा है ना, ठीक है उसमें, ठीक है। ES5 Yes, ES6 sir. के बाद में। तो अब 2016 2017 2018 जब जब रिलीज हुआ तब तो उसके हिसाब से मतलब ईयर डाल दिया जा रहा है ना, ठीक है। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए, तो इस तरह से मतलब जावास्क्रिप्ट का हिस्ट्री था एक्चुअली में, है ना। Yes, sir. तो चलिए, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड क्लासेस, ठीक है। तो चलिए आज तो ये तक Yes, रहने sir. तक, कल इस पे और काम करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो जावा में इसको और देखते हैं हम लोग पहले ना, ठीक है। Yes, जावा sir. सी प्लस दोनों मिला के इसको पहले देखते हैं हम लोग ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को। देन विल कम टू इंटरफेस अगेन, ठीक है। Okay, sir. ये दोनों का डिफरेंसेस वगैरह क्या है। Yes, yes, एंड sir. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है हमेशा, Yes, sir. ठीक है। तो कल चलिए कैरी ऑन करते हैं इसको, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. ठीक है, फिर सुबह कंटिन्यू करते हैं मिथुन। Yes, sir. Bye, sir. Good night, sir. गुड नाइट। Sir, हाँ बोलिए बोलिए। तो वो सुबह का वीडियो अपलोड कर रहे थे। ठीक ठीक है, कर देंगे, अभी कर देंगे। Yes, sir. Bye, sir. बाय बाय।